लक्ष्मण, अब जाकर बड़ का दूध लाओ ताकि हम अपनी जटा बढ़ा सकें। जैसी आज्ञा भैया। दूध, बड़ का दूध। क्या क्या जटा बढ़ाई जाएंगी? क्या ताज पहनने वाले शीश पर मुनियों वाली लटा चढ़ाई जाएंगी? हे प्रभु, ये क्या देख रहा हूं? कहाँ पृथ्वी पे ये सोना, कहाँ वो उच्च सिंहासन, कहाँ मखमल के वो गद्दे, कहाँ ये धूल में आसन। कभी जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक छटा देखी, उसी सर पर हीरा की आज मुनियों की लटा देखी। लो मेहता जी। बस हो चुकी महाराज, कैकेयी की आज्ञा पूरी हो चुकी। यह वन का श्रृंगार अब नहीं देखा जाता। चलिए अयोध्या वापस चलिए। यह क्या कहते हैं मंत्री जी? हितकारी हो मंत्री, हो तुम पिता समान, लौट जाओ वापस अभी, वचन हमारा मान। लौट जाऊं, परंतु राम, जब महाराज पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वे दुखी होंगे उन्हें किस प्रकार शांत करूंगा? फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा मौत का, लुट गए सारे सहारा है सहारा मौत का। सुमंत जी, आप जानते हैं शूरवीर संकट से नहीं घबराते हैं, आपत्ति आने पर भी पग पीछे नहीं हटाते हैं। अच्छा, मैं सही। यदि आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो मैं सही, किंतु लक्ष्मण और जानकी को तो वनवास नहीं हुआ है। उनको तो वनों में रहने के लिए किसी ने नहीं कहा है। उनको ही वापस भेज दीजिए। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय कीजिए। सुनिए मंत्री जी, पहली मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। उस नगरी का, उस राजा का फिर कौन भला सम्मान करे जो आप रहे निज महलों में वनगम प्रिय संतान करे। उस जगह हमारे जीवन का कैसे फिर कहो गुजारा हो, जिस जगह भेद हो आपस में, एक शत्रु हो एक प्यारा हो। हे तात, लक्ष्मण की बातों पर ध्यान ना देना और मेरी ओर से पिताजी से कहना कि वो हमारे वियोग में आहें ना भरें और इस दुख को बड़ी शांति से सहन करें। 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे और हम लौटकर शीघ्र ही उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है, अभागा सुमंत, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान कान सुन रहे हैं, हृदय मनन कर रहा है।
बुद्धि बुद्धि सोच रही है, किंतु उपाय उपाय कुछ समझ में नहीं आता। क्या करूं हे विधाता, ऐसे विकट समय पर क्या करूं? दिल तड़प उठा और जलने लगी छाती मेरी। हाँ, इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी। भाई लक्ष्मण, सुमंत जी मूर्छित हो गए हैं। अब हमें आगे चल देना चाहिए, नहीं तो मुझसे इनका दुख नहीं देखा जाएगा और हमारे साहस में विघ्न आएगा। जैसी आज्ञा प्रभु।